मगर अब जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। आखिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए तूल तड़ाक पर क्यों उतरे? राहुल गांधी ने अमित शाह और पीएम मोदी को गद्दार क्यों बोला? दोस्तों, राहुल गांधी इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं। यहाँ ताबड़तोड़ कई रैलियां, कई प्रोग्राम्स में वो हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच उनकी जुबान से कुछ ऐसा निकला जिसको न्यूज चैनल वालों ने विवादित बता दिया। दोस्तों, राहुल गांधी यहाँ जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं बार बार, और वो सेम बात बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है, जिसके लिए मोदी या उनकी सरकार ना तो तैयार है और ना ही वो जनता को तैयार कर रही है। खुद पीएम कहते हैं सोना मत खरीदो, कहते हैं पेट्रोल डीजल मत इस्तेमाल करो, कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में चलो, और खुद विदेश घूमने चले जाते हैं, कभी नॉर्वे चले जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं। एक्चुअली में पीएम सहित, अमित शाह सहित जो गद्दार शब्द इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने, वो आरएसएस के लिए किया। आरएसएस पर इससे पहले भी हमला बोलते रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन इस बार का जो हमला था वो सबसे जबरदस्त था। दोस्तों, राहुल गांधी लगातार आर्थिक सुनामी को लेकर बात कर रहे हैं। एक्चुअली में राहुल गांधी ने मार्च से ये बात बोली थी। मार्च में जब संसद का सत्र चल रहा था तब भी उन्होंने ये बात बोली थी कि एक बहुत भयानक आर्थिक सुनामी आने वाली है, सरकार इसके लिए तैयार नहीं है और हम चाहते हैं कि वेस्ट एशिया के हालात को लेकर चर्चा हो, लेकिन सरकार ने चर्चा नहीं कराई। उसके बाद से राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को लेकर मुखरता से बोलते रहे हैं, आगाह करते रहे हैं। चुनाव निपट गए, चुनावों के बाद सरकार को होश आई कि लोगों से अपील करनी है कि पेट्रोल डीजल कम से कम इस्तेमाल करें, और अब खुलकर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वक्त निकल चुका है, सरकार ने ठीक वक्त में उपाय नहीं किए और अब इस आर्थिक सुनामी को आने से सरकार भी नहीं रोक सकती। नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं कि विदेश मत जाओ, आपसे कहते हैं सोना मत खरीदो, आपसे कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। आने वाले समय में किसान के पास खाद नहीं होगा, आर्थिक तूफान आ रहा है। आप देखना, कुछ ही महीनों में महंगाई कहां जाती है, पेट्रोल के दाम कहां जाते हैं, डीजल के दाम कहां जाते हैं, गैस के दाम कहां जाते हैं, दाल चावल के दाम कहां जाते हैं। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हो, आप लोग एक शब्द नहीं बोलते हो, और 24 घंटा प्रधानमंत्री इस पर आक्रमण करता है, वोट चोरी करता है, इस पर आक्रमण करता है, मनरेगा को खत्म करता है, इस पर आक्रमण करता है, जाति जनगणना नहीं करवाता, इस पर आक्रमण करता है, अंबानी अदानी को पूरा देश बेच देता है, इस पर आक्रमण करता है। तो मेरा कहना है, हम अगर अंबेडकर जी की बात करें, अगर हम वीरापासी जी की बात करें और उनकी मूर्ति के सामने हम हाथ जोड़ें, तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी विचारधारा की हम रक्षा करें। इसके बिना हाथ जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आप सोचिए, अगर अंबेडकर जी यहां बैठे होते और आप उनके सामने हाथ जोड़ते, उनके नारे लगाते और फिर एकदम बाहर जाके अंग्रेजों के साथ मिल जाते, उनकी विचारधारा के खिलाफ खड़े हो जाते या उनकी विचारधारा की रक्षा नहीं करते, तो अंबेडकर जी, वीरापासी जी क्या कहते? तो जब हम अंबेडकर जी की याद करते हैं, वीरापासी जी की याद करते हैं, गांधी जी की याद करते हैं, बुद्ध भगवान की याद करते हैं,
तो जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी उनकी विचारधारा की रक्षा करने की। और यह मैं चाहता हूं 21वीं सदी के वीरापासी दिखाई दें। मैं चाहता हूं 21वीं सदी के अंबेडकर दिखाई दें। मैं चाहता हूं 21वीं सदी के गांधी जी दिखाई दें। और वो कहां से आएंगे? आप में से आएंगे, और कहीं से आ ही नहीं सकते। आसमान से तो टपक नहीं सकते, विदेश से तो नहीं आ सकते। आज के युवाओं में से आएंगे। आने वाला समय बहुत मुश्किल है। मोदी जी ने क्या किया? हिंदुस्तान का पूरा धन आपके जेब में से, आपके घरों में से निकाल दिया। संविधान आपकी रक्षा करता था। संविधान कहता था कि पब्लिक सेक्टर होना चाहिए। संविधान कहता था आरक्षण होना चाहिए। संविधान कहता था जुडिशरी में न्याय होना चाहिए। यह सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने, आरएसएस ने खत्म कर दिया। संविधान कहता था कि फ्री एंड फेयर मीडिया होना चाहिए, खत्म कर दिया। आपका पैसा आपके जेब से पूरा का पूरा निकाल दिया। आपकी मेहनत का पैसा, मनरेगा बंद कर दिया, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया। यूनिवर्सिटी में आरएसएस के वाइस चांसलर बैठा दिए। उनको कुछ नहीं मालूम, साइंस नहीं मालूम, हिस्ट्री नहीं मालूम, ज्योग्राफी नहीं मालूम, मगर यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आरएसएस के हैं। तो संविधान को इन्होंने खत्म कर दिया है। संविधान कहता है हर व्यक्ति के पास एक वोट होना चाहिए। एसआईआर महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, बंगाल में करोड़ों लोगों के वोट काट दिए। जो उनके लिए वोट नहीं करते उनके वोट काट दिए। तो 24 घंटा इस पर आक्रमण किया। अब सच्चाई सामने आ रही है और सच्चाई से कोई नहीं छुपेगा। यह आपकी रक्षा करता था। यह हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रक्षा करता था। यह किसानों की रक्षा करता था। यह मजदूरों की रक्षा करता था। यह छोटे व्यापारियों की रक्षा करता था। नरेंद्र मोदी ने इसको खत्म कर दिया। आपके जेब में से पैसा निकाल दिया। नोटबंदी से इसने किसानों को खत्म किया, छोटे व्यापारियों को खत्म किया, रोजगार बंद किया, और अब ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध हो गया। अभी आपको बात समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। आप सोच रहे हो कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध है तो क्या हुआ, वो लड़ रहे, हमारा क्या लेना देना। भाई और बहनों, ये पहले आपकी रक्षा करता था, ये गायब हो गया है। अब आर्थिक तूफान आने वाला है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण किया और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का मतलब दुनिया का 20% तेल, 20% तेल का सप्लाई खत्म। इसका नतीजा आने वाले समय में महंगाई आसमान तक। आपने अपनी जिंदगी में ऐसी महंगाई नहीं देखी होगी। फिर से दोहराता हूं, जो आने वाला है 3-4 महीने में, ऐसी महंगाई आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी।